Vinay, would you like to pray? हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु तेरी स्तुति और मान खुदा राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु खुदा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा तू ही है मान खुदा जो था और जो आने वाला है मान खुदा यीशु तेरी स्तुति करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर हम सभी के परमेश्वर भाइयों को पिता परमेश्वर तेरे जुम्मन को मान खुदा अपने मौका मिला मान खुदा कि तेरे वचनों से हम खुदा कुछ सीख सकें और दे पिता परमेश्वर जो हम सीखते हैं जानते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचनों की पिता परमेश्वर बातें होने दे पिता परमेश्वर वो एक सच्ची और खुदाई के साथ पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु और महान खुदा हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए भी पास्टर पॉल के लिए प्रभु यीशु उनको पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बुद्धि देना मान खुदा में अपनी सामर्थ देना और जो भी कुछ बताते हैं प्रभु यीशु मसीह होने दे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा होकर के बताने पाए हमारी बुद्धि को खोलना प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक रीति से पिता बुद्धि को खोलना प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हम तेरी पिता परमेश्वर समझ सके जान सके महान खुदावंद अपने जीवन में अमल कर सके और होने दे पिता परमेश्वर तेरी बातें महान खुदावंद लोगों तक पिता परमेश्वर पहुंचाने वाले भी हो सके जो भी पार्टिसिपेंट पिता परमेश्वर में यहाँ मौजूद हैं महान खुदावंद ज्वाइन होने के हैं प्रभु यीशु उन सबों को पिता परमेश्वर उन सबों पे तेरे नाम को बोलते हैं प्रभु यीशु सबों को आशीष कर करना खुदावंद और पिता परमेश्वर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं पिता परमेश्वर क्लास में या क्लास के बाद में पिता परमेश्वर तेरे आत्मा पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने पाए हमें गाइड करने पाए प्रभु यीशु यही प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगते हैं वो सारी बातों को पिता परमेश्वर सारी नेटवर्क्स को पिता परमेश्वर और सारे पिता परमेश्वर गजेट्स को पिता परमेश्वर सौंप देते हैं महान तो पिता परमेश्वर अपनी पिता परमेश्वर बुराई में अपनी समझ हमें से हर एक जन को पिता परमेश्वर अपने छिदे हुए हाथ से सामर्थ्य अनुग्रह हाथ से छूने को यीशु हर एक बात को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं तेरे मीठे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो Thank you for coming. और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Today we are going to see the 7 churches what Jesus told in Revelation chapter 2 and 3. और आज हम 7 कलीसियाओं के विषय में देखने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में दर्शाया बताया। Pastor, can I share the thing, Pastor? Can I? Oh, yeah. Yes. Right. Okay. Right. ठीक है। Okay. Before I want to go ahead with this sharing, I want to ask you all a question about some Bible verse. और इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं मैं चाहता हूं कि आप सवाल कर सकते हैं बाइबल की जो आयतें हैं उससे जो सवाल आप यदि आप करना चाहते हैं। Number 1. पहली बात chapter 3 आमोस अध्याय 3 verse 7. और उसकी 7वीं आयत। I want you all to think, मैं चाहता हूं कि आप सोचें इसके ऊपर विचार करें। In the Old Testament, in the book of Amos chapter 3 verse 7, it says, surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servant and prophets. और आमोस जो है 3 में इस प्रकार से वो कहता है निश्चय ही प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बगैर कुछ नहीं करता। The verse say that anything that God want to do in this world or in the human life, he will definitely prophesy and then he will do it later. और आमोस जो है इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर इस संसार में जो कुछ करना चाहता है चाहे तो अब या फिर बाद में उन सारी बातों में वो अपने दासों के ऊपर बातों को प्रकट करता है बताता है उसके बाद ही वो उस कार्य को करता है। So question is, was there any prophecy about church in the Old Testament? So पुराने नियम के अंदर कलीसिया के विषय में क्या कोई भविष्यवाणी की गई है या कहीं लिखा हुआ है जहाँ कलीसिया का जिक्र आता हो पुराने नियम के अंदर? Or in another word, was there any prophet who prophesied in the Old Testament that there will be a church in future? और जो
पुराना नियम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कहीं कोई भविष्यवाणी या कुछ लिखित मौजूद है कि ये आने वाले भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो है कलीसिया स्थापित की जाएगी या कलीसिया होगी? What is your opinion? तो आपका विचार क्या है? Was there any prophet who prophesied that one day there will be a church? और क्या किसी भविष्यद्वक्ता ने या कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता रहा है जिसने बाइबल के अंदर पुराने नियम में भविष्यवाणी करके बताया कि आने वाले समय के अंदर इस संसार में कलीसिया का गठन होगा, कलीसिया होगी? If your answer is no, अगर then, आपका जवाब नहीं है then this verse is wrong. तब फिर ये आयत जो है वो गलत हो जाएगी। Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servant the prophet. और वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म, अपनी बातें प्रकट किए बगैर कुछ नहीं करता। If your answer is yes, और अगर आपका जवाब हाँ में है then you need to name the prophet. तो फिर आप भविष्यद्वक्ता का नाम बताएं। Anybody want to try? Anybody got कोई any जो idea? है, किसी के पास कोई विचार है? Did any of the Old Testament prophet prophesied about there will be a church in future? या किसी भी पुराने Maybe नियम के भविष्य? Moses. Yes, Joyce? Maybe Moses. There's his prophecy about assembly. I think he talked about. No, all the while he only prophesied about Israel. और केवल इज़राइल के बारे में ही मूसा ने जो है बखान किया और Moses कोई बात के बारे में prophesied बखान नहीं किया। that there will be a greater prophet than him who will come in future. But he never said anything about church. और मूसा ने जो है इस बात की भविष्यवाणी की कि उससे बड़ा भविष्यद्वक्ता आने वाले भविष्य काल में आएगा, लेकिन कलीसिया के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की। Anybody want to try some more? कोई और जो है इस बात के विषय में अंदाजा या तकाजा लगाना चाहेगा? Okay, I will give you the answer. आपको जवाब देता हूँ। The prophet's name is Jesus Christ. और उस भविष्यद्वक्ता का नाम यीशु मसीह है, Because Jesus is the first person who prophesied that there will be a church in future. और यीशु मसीह पहला वो व्यक्ति है, वो भविष्यद्वक्ता है जिसने ये भविष्यवाणी की कि भविष्य काल में कलीसिया होगी। If you see the verse carefully, अगर आप आयत को ध्यानपूर्वक देखें, surely the Lord God will do nothing. That means God will never do anything until he reveal his secret. Secret, what the secret is the church, unto his servant, the prophets. So Jesus is also a prophet through whom God revealed that there will be a church in future. और आयत जो है वो इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपने भेद को प्रकट किए बगैर कुछ नहीं करता। सो यहाँ पर हम देखते हैं उस भेद को, जो कलीसिया है वो एक भेद है और वो यीशु मसीह जो भविष्यद्वक्ता है उसके माध्यम से प्रकट किया गया कि भविष्य काल में कलीसिया होगी। So this verse is correct according to the Bible. और बाइबल के मुताबिक ये जो आयत है वो बिल्कुल ठीक है और सही बैठती है। Second question, दूसरा सवाल, who is the first one? I mean, which place in the Bible which mentioned the church for the first time? और बाइबल में कौन से स्थान पर कलीसिया नाम का जो जिक्र है वो आया? Anybody want to try? कोई कोशिश करना चाहेगा किस जगह पर कलीसिया नाम जो है इसका जिक्र आया बाइबल के अंदर? Church was born on the day of Pentecost in the book of Acts. और कलीसिया की जो जन्म हुआ वो पेंतेकोस्त के दिन अध्याय 2 में हुआ, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में। Anybody want to try? Where is the first word church is mentioned in the Bible? और बाइबल के अंदर पहली दफा कौन से स्थान पर कलीसिया शब्द का जिक्र आया हुआ है? कोई कोशिश करके देखना चाहेगा बताने के लिए? Probably I will build my church. Yes. Is that right? Matthew chapter 16 verse 18, where Jesus told Peter, Peter, you are the rock, and I will build my church, and the gates of और hell will not prevail against it. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी 18 में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से इस प्रकार से कहा कि मैं अपनी कलीसिया
इस पत्थर पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। Then Matthew chapter 18 verse 17 also mentioned about the word church there. और उसके बाद मत्ती 18 उसकी 17 में भी शब्द कलीसिया का जिक्र किया गया है। So now we are going to see what we have studied in the previous chapter, but I will go very fast on Revelation chapter 1, which I think many of you all would have missed the class. और हम जो है इसके विषय में अध्ययन करेंगे और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 के बारे में थोड़ा सा तेज चलूंगा और मैं इसका जो है आपने पहले सीखने का मौका थोड़ा सा खो दिया, सब आ नहीं पाए थे। As our topic which we are looking into is understanding the book of Revelation and Jesus' second coming. और जैसे कि हमारा यहाँ पर विषय है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और यीशु के दूसरे आगमन को समझना, ये जो है मुख्य हेडिंग है। So we have already understand how the book of Revelation is. Now we have already finished Revelation chapter 1. Today we are going to do Revelation chapter 2 and 3. और हमने जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 को जो है खत्म कर लिया है। आज हम 2 और 3 अध्याय को देखने के लिए जा रहे हैं। All right. So ठीक है। I will go a little bit fast on Revelation chapter 1, but if you want, you look into the link which I have given. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 को हम थोड़ा तेजी से देखेंगे। अगर आप उसे चाहते हैं विस्तार से देखना तो फिर आप हमारे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। Message to the seventh church is after the death of Jesus to the rapture of the church, that is 2000 years. और 7 कलीसियाओं को संदेश प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के बाद तब से लेकर के अब तक जो है 2000 वर्ष हो चुके हैं। Church was born after Jesus' death on the day of Pentecost. और कलीसिया की स्थापना या कलीसिया का जो जन्म है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो है पेंतेकुस्त के दिन हुआ। The church age is also called grace period. और जो कलीसिया युग है इसे अनुग्रह का समय भी कहते हैं। Or the time of the Holy Spirit. और इसे पवित्र आत्मा का समय भी कहते हैं। That was the first day on the day of Pentecost where the Holy Spirit came and dwelt among men. और ये प्रथम दिन था जब पवित्र आत्मा ऊपर से उतरा और मनुष्यों के शरीर में वास करना शुरू कर दिया। When Jesus was born, the word Emmanuel means God with us. पैदा हुआ तब शब्द इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। But on the day of Pentecost, the Holy Spirit, Jesus and Father comes and dwell inside our body, which is the temple of our living God. लेकिन पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और स्वयं परमेश्वर हमारे शरीर के भीतर वास करते हैं। Many people are very ignorant in this matter. They do not understand that the triune God is inside us now. और बहुत सारे लोग बड़े अनजान रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि त्रिएक परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है। We are actually a very power-packed person living in this world. इस संसार के अंदर हम बहुत ही सामर्थ पाए हुए व्यक्ति हैं। He who is inside us is greater than the one inside this world. वह जो हमारे भीतर है वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जो संसार में है। 1 John chapter 4 verse 4. और पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 4 आयत। So the church age begins and we are at the end of the church age. सो कलीसिया युग की शुरुआत हुई और कलीसिया युग के अंत समय में हम चल रहे हैं। Right. So I have already told you that how the world or school of thought interpret the book of Revelation, which is not important in our study. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो धर्म वैज्ञानिक होते हैं और किस प्रकार से जो स्कूल के अंदर सीखते हैं वे विचार विमर्श करते हैं या उनका मानना है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। I have already told you in Revelation chapter 1 the words which are written in Revelation chapter 1 and what is the meaning of it. और मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 में जो है क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। Which I believe many people do not understand. और मैं ऐसा मानता हूँ
कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। As I have told you, Bible interprets Bible. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाइबल का अनुवाद करती है। So if you see how I have written is all taken from the Bible verses. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो कुछ लिखा है ये सब बाइबल से ही लिया गया है। Okay, so go through the whole link. और आप जो कुछ लिंक हमने आपको भेजे हैं आप उस लिंक से होकर के गुजर सकते हैं। Today I'm going to talk about Revelation chapter 2 and 3. और आज मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 के विषय में बातचीत करूंगा। After the church was born on the day of Pentecost, और जब पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ उसके बाद all the Christians, they sold their property and they gave the money and kept it at the feet of the apostles. सभी मसीह लोगों ने अपने अपने जो संपत्तियां थीं वो बेचनी शुरू कर दी और उसके बाद जो धन उन्हें मिला उस धन को लेकर के प्रेरितों के पांव पर ला करके रखने लगे। They bought a land in a different place and all were in one accord staying in one place. और उनके जो भूमियां थी जो अलग अलग जगहों पर थी एक मन होकर के उन्होंने जो है उसको बेचा और एक ही स्थान पर आकर के इकट्ठे होने लगे। God added the number to the church. और उस समय परमेश्वर उनकी गिनती को कलीसिया में जोड़ता चला गया। But it was not God's will that all the Christians should be in one place. परंतु परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि सभी मसीह लोग एक ही स्थान पर रहें। Because if you remember, Jesus said, "Go into the world and preach the gospel." और आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाकर के सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। He is expecting them to go to Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the end of the world. और वो उनसे ये आशा कर रहा था कि वे यहूदिया, यरूशलेम और सामरिया और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक जाएं। So in God's plan, he made Stephen was the first martyr. और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत स्तिफनास जो है वो पहला शहीद था। And the Christians were scattered all around. और सभी जो मसीह लोग थे वो यहाँ वहाँ बिखर गए। And wherever they went and shared the gospel to others. और इस प्रकार जहाँ कहीं भी वे गए सुसमाचार सुनाते हुए फिरते रहे। And the Roman government and also the high priest at that time, they started to persecute the Christians. और उस समय रोमी सरकार और यहाँ तक कि जो महायाजक था वो भी जो है मसीह लोगों को सताने और परेशान करने लगे। Many people died. और बहुत सारे लोग शहीद हो गए, मर गए। They died in many different ways. और अलग अलग तरीके से उन्हें मृत्यु मिली। So when they persecute all the Christians, और जब उन्होंने सभी मसीह लोगों को सताना शुरू कर दिया people were scattered, but the Christianity grew bigger and bigger. और लोग बिखर तो गए परंतु मसीहत जो है वो ज्यादा बढ़ती चली गई। I want you all to think during that time, in the early time, when many Christians were persecuted, how they were persecuted. और मैं चाहता हूं कि आप जो है प्रथम युग का जो कलीसिया थी उस समय के बारे में सोचें और विचार करें कि जब उन्हें सताया या तंग किया जा रहा था तो वे किस तरीके से सताए या तंग किए जा रहे थे। They were thrown into the prison and then later sent into the lion's den. और पहले उनको जो है जेल खाने में डाल दिया जाता था फिर बाद में उन्हें शेरों की मान में फेंक दिया जाता था। They were cut into pieces. और उन्हें उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। They were also burned by fire. और आग के द्वारा जीवित जला दिया जाता था। So there are many ways that they died. और ऐसे बहुत सारे तरीके थे जिसके द्वारा उन्हें मार डाला जाता था। But I want to share with all the pastors who always preach about Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. लेकिन मैं उन तमाम पासवानों को चौकन्ना करना चाहूँगा जो हमेशा दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में प्रचार करते हैं। Many of us have heard this message that God will save Daniel from the lion's den and God has saved Shadrach, Meshach, Abednego from the furnace of fire. और हमने बहुत दफ़ा इस बात को प्रचार भी किया होगा, सुना भी होगा कि परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से बचाया और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जल धधकते हुए भट्टे से बचाया।
But till today, when they preach about that, they never mention why the early Christians who were thrown into the fire and thrown into the lion's den, God didn't help. लेकिन वे कभी भी इस बात को जो है अपने प्रचार के अंदर शामिल नहीं करते हैं कि क्यों परमेश्वर ने प्रथम युग की जो कलीसिया थी उस कलीसिया के लोगों को शहीद होने दिया, और क्यों जब वे शेरों के सामने फेंक दिए गए या आग में डाल दिए गए क्यों नहीं बचाया परमेश्वर ने। I just want to ask you, is the God of Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego different God from the God during the early Christian time? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल का जो परमेश्वर है और जो परमेश्वर प्रथम युग के मसीह लोगों का है वो अलग अलग परमेश्वर है क्या? So we are only believing the God of Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. We don't believe the God who in the early Christian, when the Christians were persecuted, they died. और हम जो है दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो बचाने का कार्य करता है, लेकिन प्रथम युग में जो कलीसिया के लोग थे जो मर गए, जब शेरों के सामने फेंक दिए गए, आग में फेंक दिए गए या काट डाले गए, वे मर गए, क्या हम उस पर विश्वास नहीं करते? So next time whenever you preach about that, please include this message inside your message. सो अगली दफा जब आप अपने कलीसिया में इस प्रकार का प्रचार करते हैं तो इस बातों को भी शामिल करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। It is not a different God, it is the same God. ये अलग परमेश्वर नहीं है, भिन्न परमेश्वर नहीं है, परंतु वही परमेश्वर है जो है। The only difference is during the time God was not with them, but He came and helped them. और फर्क जो है वो ये है कि उस समय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय में परमेश्वर उनके साथ नहीं था, परमेश्वर जो है उनकी मदद करने के लिए उतर आता था। During the early Christians and during even now, you should preach that they don't have the Holy Spirit inside them or the triumph God inside them, but we have the triumph God inside us. लेकिन जब आज हम बात करते हैं या हम प्रथम युग की कलीसिया के विषय में बात करते हैं तब इस बात को जान लेना है कि त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। Number one is that God is inside us. The Holy Spirit, Father, Son and the Holy Spirit is inside here. So we don't fear death. और एक बात को हमें समझ लेना है कि त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसीलिए हम मृत्यु से भी डरते नहीं हैं। Because Jesus died and rose again, He has defeated death, and so one day we will also defeat death and also we will be resurrected. और प्रभु यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया, ठीक उसी प्रकार से एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे और मौत हार जाएगी। Number two, दूसरी बात, you and I must understand that as Apostle Paul said in Philippians chapter 1 verse 23 and 2 Corinthians chapter 5 verse 8, और इस बात को समझ लेना है कि जिस प्रकार से पौलुस जो है फिलिपियों अध्याय 1 उसकी 23 में कहता है और कुरिन्थियों उसकी जो है 5:8 में कहता है that if we die today, we will be in the presence of our Lord Jesus Christ immediately. अगर हम आज मर जाते हैं तो तुरंत हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। Not in the Father's house, but in the paradise. और पिता के घर में नहीं, लेकिन सुख लोक में हम पहुंच जाते हैं। So which is better, staying in this world or staying in the presence of Jesus Christ? तो फिर क्या बेहतर है हमारे लिए, संसार के अंदर रहना या जो है प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाना? If you say you love to stay in this world, then the love of God is not with you. और अगर आप कहते हैं कि आप इस संसार में रहना ज्यादा पसंद करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर नहीं है। So that's why early Christians never fear death. और यही कारण है कि जो प्रथम युग के मसीह लोग थे वे जो है मृत्यु का भय नहीं रखते थे। We must also be like that, having our faith that even if we die, one day we will defeat death and resurrected, and now the moment we are dead, we will be in the presence of Jesus Christ. तो हमारा भी विश्वास इसी प्रकार से होना चाहिए कि अगर हम मर भी जाते हैं एक दिन हम जो है फिर से जी उठेंगे, और अगर आज हम मरते हैं तो हम तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। So it was about AD 95 where all the disciples, excluding John, everybody was dead. और ये तकरीबन AD 95 था, 95 था, जब यूहन्ना को छोड़ करके सभी शिष्य जो है वो शहीद हो चुके थे।
60 years after the Pentecost, the church grew tremendously and in the midst of severe persecution. और 60 साल के उपरांत 60 साल के बाद जो है कलीसिया सताव के मध्य में बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी So many Christians died. और बहुत सारे मसीह लोग मर गए So they were confused a little bit why we have to die like that. और वे इस बात में जो है बड़े संदेह में पड़े हुए थे कि क्यों हमें इस प्रकार से मरना पड़ रहा है So it was in this state that Jesus revealed to John the book of Revelation, his end time plan to console them. और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के ऊपर अपने अंत समय की योजना को प्रकट करना शुरू कर दिया That what the life that they are living and the faith they have, they are in the right path to the victorious path. कि जो कुछ जीवन वो जी रहे हैं और जो विश्वास उनका है वो बिल्कुल जो है विजयी रास्ते पर हैं और एक सही रास्ते पर हैं Jesus wanted all the believers or the Christians to know that what they are doing and the faith that they have is a victorious life in the end. और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि सभी विश्वासी और जो कलीसिया के उस समय के लोग थे आने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ लें कि उनका जो जीवन है वो एक विजयी जीवन है और जो आने वाला समय है उसमें जो है वे बड़े आशीषित हैं So the Revelation chapter 2 and 3 which Jesus spoke to the 7 churches, he is actually empowering the believers to overcome the enemy. और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में कलीसिया से बातचीत करते हैं तब असल में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लोगों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं ताकि वे शत्रु के ऊपर जय को प्राप्त कर सकें So you need to understand that there are 7 churches which Jesus spoke, even though there are और- many other churches during the time. और आपको समझ लेना है कि ये 7 जो है कलीसियाएं थी उस समय जिनसे प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा है परंतु उस समय और भी बहुत सारी कलीसियाएं थी For example, Colossia church, Thessalonican church were also there. और उदाहरण के तौर पर कुलिसियों का Galatian. कलीसिया थिस्सलुनीकी कलीसिया गलातियों की कलीसिया ये कलीसिया भी वहां पर उस समय मौजूद थी But Jesus spoke to the 7 church only. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने केवल 7 कलीसियाओं से ही बातचीत की Please try to remember these 7 churches in chronological order. और आप जो है ये 7 कलीसियाओं को समझ लेना है कि ये जो है काल अनुक्रमिक योजना के अंतर्गत हैं Ephesians, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, all are in Asia Minor. और ये इफिसियों की कलीसिया स्मरना की कलीसिया पेर्गमुस थियातीरा सरदीस फिलदेल्फिया और लौदीशिया ये सब जो है एशिया माइनर के इलाके में हैं So when Jesus spoke to the 7 churches, I want you to understand what is the meaning of it. और जब प्रभु यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं से बातचीत कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसके मतलब को जान लें कि इसका मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है There are 4 meanings to it, इसके जो है 4 अर्थ निकलते हैं but I only want you to remember the last 4th one. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है आखिरी बात को याद रखें आखिरी जो चौथा है उसको याद रखें You don't need to worry about the rest. और आपको बाकी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है But if you don't remember the 4th one, it is a very sad and a pitiful state that we are in. लेकिन अगर आप चौथी बात को याद नहीं रखेंगे तो फिर जो है ये आपके लिए बहुत दुख भरी बात है और बड़ी दया करने वाली बात है आपके ऊपर So let me explain why Jesus spoke to the 7 churches. तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं से क्यों बातचीत करते हैं Number 1, पहली बात the message applied to the 7 churches to which it was originally addressed. That means there were 7 churches during the time when Jesus spoke to John when he was in Patmos Island. और असल में जब ये संदेश 7 कलीसियाओं को दिया जा रहा था तो असल में जो है ये 7 कलीसियां उस समय वाकई में मौजूद थीं उनसे ये बातचीत की जा रही थी These 7 churches are not in Jerusalem. और ये जो 7 कलीसियां हैं यरूशलेम में नहीं थी These churches are out of Middle East. It is in the Asia Minor. और असल में ये मिडिल ईस्ट के बाहर थी असल में ये एशिया माइनर के इलाके में आती थी Okay, this is where, if you can see, the first church, Ephesus, is established by Apostle Paul.
और जब आप यहाँ पर देखेंगे इफिसियों की कलीसिया, तो पहली कलीसिया इफिसियों की, तो ये जो है पौलुस प्रेरित के द्वारा स्थापित की गई थी। And when Paul was there and when he left Ephesus to go to other places, Apostle John was one of apostle during the time in Ephesus itself. और जब पौलुस प्रेरित जो है दूसरे स्थान पर चला गया इफिसियों की कलीसिया को स्थापित करके, तो उस समय प्रेरित यूहन्ना जो है वहां पर अगुवे के रूप में कार्य को कर रहा था और कार्यभार को संभाल रहा था। Through Ephesian church comes the other churches which is surrounded nearby the Ephesian church. और इफिसियों की कलीसिया के ही द्वारा जो है और कलीसियाएं आसपास के इलाकों में स्थापित होना शुरू हो गई। One big round around 100 kilometers apart. और तकरीबन ये 100 किलोमीटर के दायरे में जो है ये कलीसियाओं का जो है शुरुआत हो गई। Okay, the second thing that the message we can apply is it is historical. और दूसरी बात है जो संदेश जाता है, असल में इसको हम लागू कर सकते हैं ऐतिहासिक रूप से भी। Listen carefully. First one, the seven churches were there. और सबसे पहली बात आप ध्यान से सुने, पहली बात यह है कि 7 कलीसिया वाकई में वहां पर मौजूद थी। Second one, it is historical. और दूसरी बात यह है कि ये ऐतिहासिक है। Why do we call historical? और अब हम इसे ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? Because if you see the 2000 years from the day of Pentecost till the day where we are living, और हम जब देखते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व पेंतेकोस्त के दिन से लेकर के अब तक जो है जब हम जी रहे हैं, it is actually a historical thing that we have come up according to the church. और कलीसिया को देखने के मुताबिक हम जो है जब आज यहाँ इस स्थान पर खड़े हैं, पहुँचते हैं, तो ये ऐतिहासिक बन जाती है, ऐतिहासिक बात हो जाती है। I have given you some dates here, you can refer later, but I want you to understand the first, after the day of Pentecost, it is called Ephesian church time. और मैंने यहाँ पर जो है कुछ तारीखें डाली हुई हैं, इन तारीखों को आप बाद में रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बात समझ लें कि जो कलीसियाओं की शुरुआत हो चुकी थी, तो पहली कलीसिया की जो स्थापना हुई वो इफिसस की कलीसिया जो है शुरू हो गई। Because at the time of Ephesus, many churches grew very fast. क्योंकि इफिसियों की कलीसिया के समय में बहुत सारी कलीसियाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। And then later, when the first martyr Stephen, when he died, immediately there was persecution, which is called Smyrna church, which is a persecuted church. और जब पहला जो शहीद स्तिफनास मार डाला गया, तो उसके तुरंत बाद जो है स्मरना कलीसिया की स्थापना शुरू हो गई, और इस कलीसिया को जो है सताई हुई कलीसिया भी कहते हैं, या जो है क्या नाम है पीड़ा उठाने वाली कलीसिया भी कहते हैं। Then the persecution end at 313 AD, where Constantine became the new emperor and he embraced Christianity. और जब परसिक्यूशन अर्थात सताव जो है समाप्त होने लगा 313 ईडी के आने पर, तो कॉन्स्टेंटाइन जो है वो सम्राट बना, और उसके बाद उसने जो है क्रिश्चियनिटी को अर्थात मसीहत को गोद ले लिया या स्वीकार कर लिया। There is history which says that he had a dream about a cross, and when he went for the battle, he won the battle and he became a Christian. और इतिहास जो है वो इस प्रकार से बताता है कि उसे एक स्वप्न आया क्रूस के बारे में, और उसे एक युद्ध लड़ना था, और उसे ऐसा लगा कि इस क्रूस के निशान के द्वारा मैं युद्ध को जीत सकता हूँ, और जब उसने इस निशान का प्रयोग किया तब वह जो है युद्ध को जीत गया। So the entire Roman government, every officer must be Christians. सो पूरे रोम साम्राज्य के अंदर जितने भी हाकिम थे वे सबको जो है एक मसीही होना जरूरी था। So then comes the Pergamum church, which is called, Pergamum means married. That means the world is married to the word of God. तब जो है प्रगमुम कलीसिया की स्थापना होती है। प्रगमुम का मतलब होता है कि विवाह, अर्थात संसार के साथ कलीसिया ने विवाह कर लिया। It is not good. ये अच्छा नहीं था। We cannot marry to the world. हम संसार के साथ विवाह नहीं कर सकते। In the book of Corinthians it says, what does darkness got to do with light? What does devil got to do with God? So what does go ahead.
कुरिन्थियों की कलीसिया में इस प्रकार से लिखा है कि अंधकार और ज्योति का क्या मेलजोल, और परमेश्वर और जो है दुष्टता का क्या मेलजोल। So there's nothing that the Bible and the world can come together. और इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पर बाइबल और संसार एक साथ मिलकर के काम कर सकें या एक साथ आ सकें एक ही मंच पर। When it is already married, then later the churches become like a Thyatira church where it is morally corrupted. और जब ये परगमुम की कलीसिया जो है आगे बढ़ी, उसके बाद थियातीरा कलीसिया की स्थापना हुई, और जहाँ पर ये कहा जाता है कि नैतिक रूप से ये कलीसिया बिल्कुल जो है बेकार थी, खराब थी। If I can say that the Pergamum church was doctrinally corrupted, the Thyatira church is morally means our way of life is wrong. और अगर मैं कहूँगा कि परगमुम की जो कलीसिया थी वो सिद्धांतों में गलत थी, तो नीचे जब हम थियातीरा की कलीसिया के बारे में अध्ययन करते तब हम पाते हैं कि नैतिक रूप से, यानी कि जो है अपने स्वभाव में जो है कलीसिया बड़ी बिगड़ चुकी थी। After the Thyatira church, then comes the Sardis church, which is more like a traditional church. और थियातीरा कलीसिया के बाद जो है सरदीस कलीसिया की स्थापना हुई, जो कि एक प्रकार से मात्र रीति रिवाजों वाली कलीसिया बन करके रह गई। So there's lot of churches and Catholic churches everywhere throughout the whole world, and they have a way of worship which is traditional. Everything is in order. और बहुत सारी कलीसियाओं की इस समय जो है स्थापना हुई, लेकिन जो है सरदीस के समान जो है ये कलीसियाएं थी, और इसमें जो है रोमन कैथोलिक भी और भी कई सारी कलीसियाएं थी जो उनके पास एक प्रकार का जो है पहले से प्री प्लान ऑर्डर होता था, उसी के हिसाब से उनको चलना होता था। It is not led by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाया हुआ नहीं था। Then the next church was Philadelphia church, और उसके बाद जो हम देखते हैं फिलडेल्फिया की कलीसिया आई, which is a missionary church. जो कि एक मिशनरी कलीसिया थी, यानी कि मिशनरियों को भेजने वाली कलीसिया थी। It was after Martin Luther who came out from the Catholic Church, where he pointed out 95 thing which he wanted to reform. और मार्टिन लूथर जो है उनके बाद जो है इस कलीसिया की स्थापना हुई, जहाँ पर वे आगे आए और तकरीबन जो है 95 थीसिस उन्होंने जो है लिख करके टांग दिए। That they only want to follow the word of God and not the Pope or any other people. और जहाँ पर उन्होंने कहा कि वे केवल परमेश्वर के वचन का ही जो है पालन करना चाहते हैं, पोप या किसी व्यक्ति का नहीं। That is where during the time you can see that many missionaries were sent out. और इस समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे मिशनरी जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में भेजे गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कार्य करने के लिए। You can see William Carey, C.S. Lewis, so many people went out to do mission work. और आप इस समय अंतराल में देखेंगे विलियम कैरी, C.S. लुइस और भी कई सारे जो है सेवक भेजे गए। In India, Sadhu Sundar Singh. और साधु सुंदर सिंह और इस प्रकार के और भी कई। So many people went out during the Philadelphia church, which if those who are very old, they know that during the early age there were many missionaries who come to our place to preach. और जो अभी तक पुराने व्यक्ति जिंदा हैं उन्हें मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है, ये मिशनरियों का युग था और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग जगहों पर जाकर के सुसमाचार प्रचार के लिए आते थे, प्रचार करते थे। So nowadays you cannot see any missionaries. अब आजकल के दिनों में आप किसी भी प्रकार के मिशनरियों को बाहर भेजा हुआ या जाते हुए नहीं पाएंगे। Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because we are in the last end church, which is called Laodicea church. क्योंकि हम आखिरी कलीसिया में आते हैं, जैसे लौदीशिया की कलीसिया कहते हैं। It is called the apostate church. और इसे जो है अपोस्टेट कलीसिया कहते हैं। Meaning lukewarm. और इसका मतलब ये है कि गुनगुनी कलीसिया। They are not hot, they are not cold. ना तो वे गर्म हैं, ना तो वे ठंडे They हैं। are very warm people. और ये बहुत ही गुनगुने से हैं। So we are in this time. अभी हम इस समय में रह रहे हैं। So this is how the church is historical. और ये जो है कलीसिया ऐतिहासिक रूप से पाई जाती है, इसका इतिहास जो है वो ये है। So the next one, the third one, the message can be applied corporately to all modern churches. और ये जो संदेश है आजकल की तमाम कलीसियाओं के ऊपर भी लागू होता है। Meaning, that means if there is any church in the whole world, और इसका अर्थ ये है कि इस संसार के अंदर यदि कोई भी कलीसिया है पूरे संसार भर में,
you and I can link it to either the 7 churches there. और मैं और आप जो है इस पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कलीसियाएं हैं उनमें से प्रत्येक कलीसिया को किसी ना किसी कलीसिया जो 7 कलीसियाएं हैं इनमें से किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं। उनका जीवन कुछ इसी प्रकार का होगा जो ये 7 कलीसियाएं दिखाई गई हैं। Any churches in the world, if you can understand the 7 churches, you will know that you are in that church. और जब आप ये 7 कलीसियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसे समझ लेंगे, तो आप अपनी कलीसिया का अंदाजा लगा सकते हैं, तगाजा लगा सकते हैं कि आप कौन सी कलीसिया के अंतर्गत आते हैं। So if you know which church you are going, then what Jesus is telling that church, you better know it. और आप इस बात को अगर समझ लेते हैं कि आप कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं, कौन सी कलीसिया के समान है इन 7 कलीसियाओं में से, तब आपको ये भी देखना है कि प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया से क्या कह रहे हैं। So you can see all the churches come inside here because God has spoken perfectly to everybody. क्योंकि अब ये सारी जो कलीसियाएं हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में उन कलीसियाओं से बातचीत की है। Okay, then the last one which is very important for you and me. और जो आखिरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए। The message of Jesus can be applied to all individual people in the church. और कलीसिया में पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी ये संदेश उनके ऊपर लागू होता है। If you go through all this verse, Revelation 2:7 till Revelation 3:22, और अगर आप ये सारी आयतों से होकर के गुजरेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22, at the end of every messages, it says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." तो अंत में हर एक कलीसिया को जो है वो इस प्रकार से कहता है कि वह सुन ले, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। So every time Jesus is speaking to all the churches, और हर बार यीशु मसीह जो है वो सभी कलीसियाओं से बातचीत कर रहे हैं। so just one example here, और एक उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ नमूना बताऊंगा। Revelation 2:7, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:7, when Jesus spoke to the Ephesian church, जब यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से बातचीत करते हैं, he said, "He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches." और वह कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Meaning, Jesus is not only talking to the Ephesian church, he is talking to all the churches. इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह केवल इफिसियों की कलीसिया से बातचीत नहीं कर रहे जो उस समय थी, परंतु इफिसियों जैसी और भी कई कलीसियां जो आज विद्यमान हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। So the Revelation chapter 2 and 3, all this verse to the 7 churches, he say the same thing. तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2:7 में, और जो है तीसरे अध्याय में भी हम देखते हैं वो उन्हीं बातों को दोहराता है, उनसे कहता है। If he is saying the same word to all the 7 churches, he is saying it to all the individual members of every church. और जब वो उन सारी कलीसियाओं से बातचीत करता है तो उसका मतलब ये भी है, इसका अर्थ ये भी है कि कलीसिया में पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से वो ये बातचीत करता है। We must understand what Jesus is talking because it is very important for us to check and correct ourselves. और हमें इन बातों को समझ लेना चाहिए, खास तौर पर कि प्रभु यीशु मसीह क्या बातचीत कर रहे हैं, और अपने आप को जांच करके परखना है कि हम जो है ठीक है या नहीं है, अपनी जांच करनी है। What is the meaning of he who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches? और इसका क्या अर्थ है? वह जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। The meaning is very simple. और जो अर्थ है वो बिल्कुल आसान है, The साधारण meaning है। is every church member got ears. इसका मतलब है कलीसिया के हर सदस्य के पास कान हैं, Every church member listening to the message in the church. और हर कलीसिया के अंदर हर सदस्य जो है वो संदेश को सुन रहा है। He who has an ear, let him understand. और वो कहता है कि जिसके सुनने के कान हैं वह समझे कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, What the Spirit says to the churches. कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। It's not that people don't have ear.
इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास कान Everybody नहीं है, have ear, और सभी के पास कान है, but the problem is not everybody understand what the Spirit is talking. लेकिन समस्या ये है कि हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है असल में आत्मा प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से क्या कहता है। 7 times it's mentioned in the Bible. बाइबल के अंदर 7 दफा ये बात दोहराई गई है, So it is very important for us to understand what Jesus is talking from heaven. और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है समझना कि स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। So let's go one by one. और एक एक करके हम गुजरेंगे इसमें से, This is the summary of all the 7 churches. और ये 7 कलीसियाओं का सारांश है। So I want you to understand this basically, how Jesus is talking to the whole 7 churches. और मैं चाहता हूं कि आप बुनियादी रीति से इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं के विषय में क्या कहता है, क्या बोलता है। I give you a summary of it first. और मैं आपको जो है इसका सारांश दूंगा। Then if you have any question, if you have read Revelation chapter 2 and 3, if you have any question, you can ask me after the class. और अगर आपने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 पढ़ा है, कोई सवाल है तो आप क्लास के पश्चात आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, number 1, here is the word church here. और यहाँ पर पहली बात जो है, ये पहली कौन सी जो कलीसिया है, So Ephesians, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. और यहाँ पर जो है कलीसियाओं के नाम जो है नीचे दिए गए हैं, इफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, पेरगमुम की कलीसिया, और इस प्रकार से हम जो है आगे कलीसियाओं को देखते हैं, 7 कलीसियाओं को। Every time when Jesus spoke to each church, he introduced Oh. himself as how he was in Revelation chapter 1. और हर एक कलीसिया से जब वो बातचीत करता है तो वो अपना परिचय प्रत्येक कलीसिया को इस प्रकार से देता है जो परिचय उसने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में दिया। That is why I told you Revelation chapter 1 is very important. और इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। To Ephesian church, he said, holds the 7th star in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. और जो इफिसियों की कलीसिया है वो इस प्रकार से कहता है जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए है और दीपकों के मध्य में, सोने की दीवटों के मध्य में चलता फिरता है। I have told the 7 stars is actually the messengers or the leaders of the church, and the 7 golden lampstands is actually the 7 churches where Jesus is in the middle of the 7 churches. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 जो तारे हैं वो कलीसिया के अगुओं को दर्शाता है, और उसके बाद जो है जो 7 सोने की दीवट है वो असल में 7 कलीसियाएं हैं। So the second one, you can go through all these things. और आप जो है इन सारी बातों को देख सकते हैं। दूसरा है जो भी बातें हैं, So every time for a church he introduced who Jesus is first, and second one he commendation. Commendation means the appreciation of what the church is now. और पहली बात जब वो बताता है कि वो क्या है, उस कलीसिया में अपने आप को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह बताता है। और दूसरी बात जो है वो जाहिर करता है कि वो कलीसिया के अंदर प्रशंसनीय बात कौन सी है, उस प्रशंसनीय बात को भी यीशु मसीह उस कलीसिया के विषय में बताते हैं। I want to let you know, for the whole of the 7 churches, Jesus say he knows our deed or our work. और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 7 कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। So if you see how Jesus has spoken to all the 7 churches, for the first 4 churches he said that he appreciate their work. और जो 7 कलीसियाओं से जब वो बातचीत करता है तब वो इस प्रकार से कहता है कि वह उनके कामों की सराहना करता है जो वो कर रहे हैं। Sardis church, he is not happy about their work. और सरदीस की जो कलीसिया है उसके कामों से वह प्रसन्न नहीं था। Philadelphia church, he say he is very happy. और फिलदिल्फिया की कलीसिया से वो कहता है कि वो बहुत प्रसन्न है, फिलदिल्फिया की कलीसिया से। But the best part is we who are staying in Laodicea church now, the last part of the church, he said there is no work at all. और आखिरी जो कलीसिया है लौदीसिया की कलीसिया जिसमें हम रह रहे हैं, मुख्य बात यह है वो कहता है कि उसके अंदर कोई काम नहीं है। Jesus is not happy with the last days church where we are in the work that we are doing. और प्रभु यीशु मसीह जो है आखिरी जो कलीसिया है जो काम हम कर रहे हैं हमसे वो प्रसन्न नहीं है जो हम कर रहे हैं। The next is
Jesus rebuked. और अगली बात है प्रभु यीशु मसीह जो है उनको डांटता है, फटकार लगाता है। He is telling what is the problem with the church. और वो बताता है कि कलीसिया के साथ क्या समस्या है। You see, what is the problem? He is telling them clearly that they have to change. और एकदम साफ और स्पष्ट रीति से वो कलीसिया की समस्या को बताता है और वो कहता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है। I want to let you know this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें Listen carefully, it is very important. It's a Bible doctrine. और बहुत ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि ये बाइबल की सिद्धांत हैं। In the Bible, it says very clearly that we need to repent first and believe in Jesus Christ. और बाइबल में एकदम साफ और स्पष्ट कहा गया है कि पहले हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम विश्वास करें। But when you search the entire Bible, परंतु जब आप पूरी बाइबल के अंदर जांचेंगे 90% of the people do not understand what is repentance. तो 90% लोग ये नहीं समझ पाते असल में पश्चाताप या मन फिराना क्या है। Many people are giving different interpretation, और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का तर्जुमा देते हैं, but the Bible interpretation is change of mind. परंतु बाइबल का जो अनुवाद है वो उसका मतलब है दिमाग का बदला जाना। Luke chapter 15 verse 17 says, और लूका 15 उसकी 17 कहती है, and he came, and this is about the prodigal son. और ये जो है उस बागी बेटे के बारे में है। Luke chapter 15, Jesus teaches about repentance. और लूका 15 में प्रभु यीशु मसीह मन फिराव के बारे में शिक्षा देते हैं। He talks about a man who have 100 sheep. और वो उस व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं जिसके पास 100 भेड़ें थी। He talks about a woman who have 10 coins. और उस स्त्री के बारे में बातचीत करते हैं जिसके पास 10 सिक्के थे। And in that two parable, he says, if one person repent, there is joy in heaven in the presence of angel and God. और वो जो है इस दृष्टांत में इस प्रकार से बताते हैं कि एक व्यक्ति जो मन फिराता है I'll read उसकी to भी you. ऐसे ही दशा है, स्वर्ग में जो है बड़ा आनंद होता है स्वर्गदूतों के सामने। I tell you this verse, Jesus said 2 times, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. और ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं तुमसे इस प्रकार से कहता हूँ, एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में वहाँ आनंद मनाया जाता है। If one person believes Jesus Christ, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है there is no joy in heaven. तो स्वर्ग के अंदर कोई आनंद नहीं होता है। So many churches bring in people who believe Jesus Christ and there is no rejoicing in heaven. तो बहुत सी कलीसियाएं जो बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके ले आती हैं, उसके लिए वहां पर आनंद नहीं मनाया जाता। But the moment one person repent or take a decision, लेकिन वह क्षण जब कोई व्यक्ति मन फिराता है या पश्चाताप करता है, एक निर्णय लेता है, then there is joy in the presence of angels of God. तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में वहां बड़ा आनंद मनाया जाता है। Only in the book, in the parable of the prodigal son, it is Jesus mentioned what is repentance. और केवल जो है इस बागी बेटे की कहानी में प्रभु यीशु मसीह इस बात को शामिल करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार मन फिराव क्या बात है। Majority verse in the Bible about repentance is it will say repent and believe Jesus Christ. Repent and repent. But what is the meaning of repent in the Bible? लेकिन ज्यादातर हम बाइबल के दूसरे भागों में जब हम देखते हैं मन फिराव, तो बस वो इतना ही कहता है कि मन फिराओ और विश्वास करो। लेकिन मन फिराव आखिरकार है क्या, ये कैसे जाने? When I was young, I was taught repentance is you feel very sorry for your sin. और जब मैं जवान था तब मुझे सिखाया और बताया गया था कि मन फिराव का मतलब होता है कि आप अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आपको दुख हो रहा है, दुख बोध है। And the pastor or somebody leaders, they will lead us into the sinner's prayer. और कोई पास्टर या कोई और व्यक्ति जो है पापियों की जब वो प्रार्थना करवाते हैं,
That's not repentant. उससे मन फिराव नहीं कहते हैं, That is not repentant. और वो मन फिराव भी नहीं है According to the Bible. बाइबल के अनुसार। According to the Bible, repentance means Jesus told in the parable of the prodigal son, और बाइबल के अंदर जो यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह के अनुसार मन फिराव का जो अर्थ है, जब प्रभु यीशु मसीह उस बागी बेटे की कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, the younger son left the father and went into a sinful life. और वो कहते हैं कि जो छोटा बेटा था वो अपने पिता की धन संपत्ति में से हिस्सा लेकर के दूर देश को चला गया, When he was in the sinful life, और जब वो एक पापी जीवन वहां पर बिता रहा था, गुजार रहा था, he came up to his mind while he was feeding the pig's food. और जब वो सूअरों को चारा चारा था उस समय वो अपने आपे में आया, उसे की बुद्धि जो है वो वापस आई। He come up to the mind to think that in my father's house, even the servant has good food, but I am suffering here. तो उसके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ मेरे पिता के घर में, वहां पर यहाँ तक कि जो नौकर चाकर हैं उनको भी पर्याप्त भोजन मिलता है, परंतु मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। When he came up with his mind, he took a decision. और जब ये बात उसके दिमाग में आई तब उसने एक निर्णय लिया। I don't want this life. उसने कहा कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, I want to go and become like a servant for God. और मैं जो है परमेश्वर के लिए एक दास बन करके रहना पसंद करूंगा। When the decision is taken, और जब एक निर्णय ले लिया जाता है that's called repentance. तब उसे मन फिराव कहते हैं। So, in the 7 churches which Jesus spoke, और इन 7 कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह जब बातचीत कर रहा है, Jesus told 5 church to repent. 5 कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए कहते हैं। The process of Christian life is मसीह जीवन की जो प्रक्रिया है, a person need to repent first and believe Jesus Christ or the एक gospel. व्यक्ति को पहले मन फिराना चाहिए, तब यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए या सुसमाचार पर। That is the repentance from our past sin. और जो मन फिराना है इसका अर्थ ये होता है कि अपने भूतकाल में किए गए पापों से मन फिराना या उन्हें छोड़ने या त्यागने की इच्छा जाहिर करना। Once when we repent and believe Jesus and baptize, we come into the family of God. और जब हम एक बार मन फिरा लेते हैं उसके बाद हम सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु बपतिस्मा लेकर के प्रभु की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं। Then we are in the church circle. और तब हम जो है कलीसिया के गोलधारे में आ जाते हैं। In the church circle, Jesus is telling us to repent again or change our mind again. और उस कलीसिया के अंदर आने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर हमसे कहते हैं मन फिरा। This is the second repentance. और ये जो है दूसरी प्रकार की जो है एक मन फिराना है, Repentance into holy life. यानी कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए अग्रसर होना, उसको मन फिराकर ही हम आगे जा सकते I हैं। give you an example. एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। When we believe Jesus and come into the body of Christ or the church, और जब यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु के शरीर कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, now the word of God says, love your enemy. तब परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, Pray for those who persecute you. और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। I cannot accept that. लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। I cannot forgive my enemy. हम अपने शत्रु को माफ नहीं कर पाते हैं, I cannot love my enemy. अपने शत्रु से प्रेम नहीं कर पाते हैं। But I am a church goer. लेकिन मैं कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति हूँ। Jesus is telling, यीशु कहता है repent. मन फिरा, Meaning, change your mind. मतलब है, अर्थ है कि अपने दिमाग को बदल Take a ले। decision. यही निर्णय लेने का समय होता है। You have to love the enemy. आपको अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखना है, You have to pray for those who persecute you. और उनके लिए प्रार्थना करें जो आपको सताते हैं। When we obey the commandment of God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं then we become His children. तब हम उसके बालक बन जाते हैं, We संतान बन become His जाते हैं disciples. और उसके शिष्य बन जाते हैं। So this changing the mind when we are in the body of Christ is what Jesus is telling us now.
और ये दिमाग का बदला जाना जब हम शरीर में होते हैं, ये वो बात है जिसके बारे में यीशु मसीह बखान करते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर, Ephesian church, they have forsaken their first love. और इफिसी कलीसिया ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। Forsaken their first love means they were sharing the gospel and doing God's work, but they forgot to sit at the feet of the Lord and pray and ask God what I must do. और पहला सा प्रेम छोड़ देने का अर्थ है कि वे परमेश्वर के काम को तो कर रहे थे, परंतु परमेश्वर के चरणों में बैठ करके इस बात को जानना कि मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों से वे काफी दूर हो चुके थे। Many of the Christians and pastors, they think by doing the work of the Lord and praying in the church and doing all the work, but they forgot to personally sit down and pray to God. This is what Jesus is telling, you have forsaken the first love. और बहुत सारे पासवान जो है सेवकाई करने के द्वारा ये सोचते हैं कि हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं, कलीसिया में प्रार्थनाएं कर तो लेते हैं, लेकिन असल में जो यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में उसकी उपस्थिति में व्यक्तिगत तौर से बैठ करके उसकी बातों को समझना, जानना और उस प्रेम को दोबारा जो है लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि मन फेरा। So in the same way for the Smyrna church, which is a persecuted church, Jesus और didn't ठीक tell उसी them to प्रकार से repent. जो स्मरना की कलीसिया है, जो सताई जाने वाली कलीसिया थी, उससे प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए नहीं कहते। But he told the Smyrna church people, don't be afraid till death. लेकिन स्मरना की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्राण देने तक वफादार रहे। He said, be faithful. वो कहता है प्राण देने तक वफादार रहे। For Pergamum church, Jesus was telling the people that they are having a wrong doctrine, the teaching of Balaam and of the Nicolaitans. और परगम की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके सिद्धांत जो हैं वो गलत हैं, वे बालाम की शिक्षा और निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं, विश्वास करते हैं। Nowadays also we have a lot of wrong teachings. और आजकल के दिनों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी बालाम की शिक्षा, निकोलियों की शिक्षा या गलत शिक्षाएं पाई जाती हैं। I know a lot of people who are in different mainline churches, even when I tell them something, they still don't want to change because they believe their church more than the word of God. क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे मेन लाइन कलीसियाएं हैं जिनकी जो शिक्षा है, सिद्धांत है, वो काफी भिन्न है, और जब मैं उन्हें कुछ बात कहता हूँ तब वे जो है उस बात को मानना नहीं चाहते, क्योंकि वे अपनी कलीसिया पर या कलीसिया के पासवान पर जो बातें कही जाती हैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं। When you believe a wrong teaching, you will lose a lot of reward. जब आप गलत शिक्षाओं पर विश्वास करने लग जाते हैं जो कि ठीक नहीं हैं, तब आप बहुत सारे प्रतिफल को अपने जीवन में खो देते हैं। Finally, your faith will go out of the real truth. और आखिर में जो आपका विश्वास है सत्य से भटक जाता है। Jesus is telling, repent from this wrong teaching. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि इन तमाम गलत शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से मन फिरा। Okay, in the same way, Thyatira church is more on moral. ठीक उसी प्रकार से जो थियाथरा की कलीसिया थी वो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुकी थी They were doing wrong things against the Bible. और वो बाइबल के खिलाफ कई सारे गलत कार्यों को कर रहे थे अपने दैनिक कामों के द्वारा। Jesus told them to repent. यीशु मसीह ने उनसे भी कहा मन फिरा। Sardis church is a traditional church. और सरदीस की जो कलीसिया थी वो एक प्रकार से रीति रिवाजों वाली कलीसिया बन करके रह गई थी। Majority of the mainline churches are traditional. और जो मेनलाइन कलीसियाएं हैं उनका जो बहुमत है वो देखते हैं हम कि वो ट्रेडिशनल हैं या रीति रिवाजों वाली कलीसियाएं हैं, रीतियों को मानते रहते हैं। They have been told one after the other what they are going to do, all the prayers, Bible reading and everything, one after the other, everything is written and they just go and do it and come back. और उन्हें क्या क्या करना है सभा के दौरान सब कुछ पहले से लिखित होता है, उसे लिखित को वे हर बार दोहराते रहते हैं और यही क्रम चलता रहता है। So in the same way, Philadelphia church, Jesus didn't tell them to repent because they follow the word of God. और इसी प्रकार से फिलदिल्फिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए नहीं कहते क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते थे। And Jesus promised that if you hold on to the word of God correctly, I will keep you from the hour which is going to come, from the tribulation period. Jesus will take us, he said.
और उस कलीसिया से वो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि अगर तू मेरे धीरज के वचन को थामे रहेगा तो मैं भी तुझे उस घड़ी आने वाली विपत्ति से बचाए रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों पर पड़ने वाली है। So we need to hold on to the word of God, then we won't go through the great tribulation. तो हमें भी जो है परमेश्वर के वचन को थाम लेने की आवश्यकता है ताकि हम महाक्लेश की अवधि से होकर के न गुजरें। The last church where we are in, we are lukewarm church. और जो आखिरी कलीसिया को जब हम देखते हैं जिसमें हम पाए जाते हैं, असल में ये गुनगुनी कलीसिया है। Meaning at this time in our church life, you can see this. और हमारी कलीसियाओं की जो स्थिति है इस समय आप ध्यान से आंकें और देखें कि उनकी स्थिति इस समय आखिर में क्या है। We are neither hot nor cold. ना तो हम गर्म हैं, ना तो हम ठंडे हैं। What is the meaning of neither hot nor cold? ना तो गर्म और ना ठंडे, इसका मतलब क्या है? We are not on fire for God, doing all things that God tell us to do. इसका मतलब है कि हम उस गर्म जोशी के साथ नहीं है जो काम हमें परमेश्वर के लिए करने चाहिए कि हम सारे काम करें। Neither we are doing the work of the world, which where we are involved in our career and our studies and our worldly life. ना तो हम संसार ही के लिए कार्य को कर रहे हैं जहां पर हमें अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होना चाहिए या संसार में रह करके कुछ काम काज करना चाहिए। We are not in God's sight and we are not in the world sight. ना तो हम परमेश्वर की तरफ आते हैं, ना हम संसार की तरफ आते हैं, One बीच में leg, अटके रहते हैं। one leg in God's sight and one leg in the world sight. एक टांग हमारी परमेश्वर की तरफ है, एक दूसरा पांव जो है वो हमारे संसार में रखा हुआ है। So Jesus told that he will spit us out or vomit us out. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुझे उगल दूंगा। He said, better be in one place. और वो कहता है बेहतर होगा कि तू एक जगह पर आ जा, एक जगह Either you be hot for God एक जगह आ जा, या तो परमेश्वर के लिए or गर्म हो cold जा for the world. और या संसार के लिए ठंडा हो जा, संसार में Don't try जाकर to के be ठंडा हो funny जा। with Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो है मजाक करने की कोशिश ना करें। So in this time of age, Jesus telling the people that you think that you are rich. इस समय की कलीसिया से यीशु मसीह कहते हैं कि तू सोचता है कि तू धनी हो गया है And you are clothed very well. और तू वस्त्र बहुत अच्छे से पहनता है And you understand the Bible very well. You are perfectly okay in understanding the Bible. और बाइबल को समझने में पूरा परिपक्व है या सिद्ध है ऐसा तू मानता है। But Jesus is telling that you are poor, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू निर्धन है, you are naked, तू नंगा है and you are blind. और तू अंधा भी है। This is what is happening to our church now. और यही हमारी कलीसियाओं में हो रहा है। He said you are poor in faith. वो कहता है विश्वास में निर्बल है, गरीब We है। think we are rich in property, but Jesus said we are poor in faith. हम सोचते हैं कि हम धन में और जमीन जायदाद में बहुत धनी हैं, लेकिन विश्वास में बड़े कमजोर हैं। In this church nowadays we wear nice clothes, but Jesus said you are naked. और आजकल के दिनों में हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, यीशु मसीह कहता है कि तू नंगा है। Why naked? Because Jesus' eye is a flame of fire where he can see all our deeds, our wicked deeds. क्यों नंगा कहता है? क्योंकि यीशु मसीह की आंखें जो है वो आग की ज्वाला सी हैं और वो सब कुछ देख सकती हैं जो हम कर रहे होते हैं। He knows our secret sin and our evil thoughts. वो हमारे गुप्त पापों को जानता है और हमारे मन में आने वाले बुरे विचारों को बेहतर समझता है। And he said we are blind. और वो कहता है कि तू अंधा है। That is true. ये सत्य है। Because I see many Christians do not understand the Bible. क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे मसीह लोग हैं वो बाइबल को समझते ही नहीं। But when you tell them something, they will tell you that I know about this. लेकिन जब आप उन्हें कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे हाँ मुझे इसके बारे में मालूम है। They think they know everything about the Bible. बाइबल के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। But Jesus say you are blind. फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तू Then अंधा Jesus है। told them to repent. जब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मन फिरा, This is the only church which Jesus said, behold, I stand at the door and knock. और यही वो कलीसिया है जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। Which door is that? Your heart door. कौन से दरवाजे पर? आपके हृदय के दरवाजे पर। He said, if anyone opens the door, he will come inside. अगर कोई अपने हृदय के दरवाजे को खोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह अंदर आएंगे। Meaning you and I being the Christian, we can tell Jesus not to come in.
हम मसीह होने के बावजूद भी प्रभु से ये कह सकते हैं कि प्रभु अंदर मत आ। We can leave Jesus outside. हम यीशु को बाहर छोड़ सकते हैं। But if we do that, then Jesus will not come and eat with us or we with him. और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आकर के भोजन भीतर नहीं करेगा। So if we open, then he will come in अगर हम खोलेंगे केवल तभी वो आएगा, and he will correct our life. तब वो हमारे जीवन को आकर के ठीक करेगा। He will tell us what are the sins that we need to leave. और ऐसे कौन कौन से पाप हैं जो हमें छोड़ने की Who आवश्यकता are है the वो हमें people we बताएगा। need to forgive. कौन से लोग हैं जिन्हें हमें माफ करने की जरूरत है। So in all these things, if you see, I want to summarize that at the end, Jesus said, those who overcome. और इस बात को मैं जो है एक संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह जो जय पाए। For the first church, Ephesus, he said, the right to eat from the tree of life. पहली कलीसिया इफिसुस वो कहता है कि मैं तुझे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। I would like to stop here because all these things are very important. और यही मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि सारी बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। In these 7 churches, I would actually usually take 6 hours to teach. और ये 7 कलीसियाओं के बारे में सिखाने के लिए मुझे 6 घंटे का समय लगता है। Because I don't want you to miss what Jesus told in a real truthful meaning. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस बात से अनजान रह जाएं, असल में प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है। So in this last part of overcomers, I will go through with you all in the next class. और अगली कक्षा में हम जो आखिरी जो भाग है जो जय पाए, इसमें हम चलेंगे। I will send you this slide today one so that you can go through. If you have any question after our prayer, you can ask us. और ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप जो है इसमें से होकर के गुजरें, इसे पढ़ें, सीखें, समझें। और यदि आपके पास आज कोई सवाल है तो प्रार्थना के उपरांत आप सवाल कर सकते हैं। I hope the next class we can come early so that I can start early and finish at the right time. और अगली क्लास में हम आशा करते हैं कि आप जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, और अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो हम ठीक समय पर समाप्त भी कर पाएंगे। We started the class almost 13 minutes late. और हमने जो है क्लास को 30 मिनट लेट शुरू किया है। So I should finish by 11:45. Now it's 11:54. और मुझे Sorry, जो है 8:43 we started. So now is 9 something there. Am I right? और 8:45 बजे हमने जो है शुरू किया था और अब 9:30 हो रहे हैं। Okay. So I would hand over the meeting to Pastor Deepak to close, and Pastor Daniel can say a few things. Okay.